नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, आधा वर्ष गुजर चुका है। 2026 के 6 महीने निकल चुके हैं और बचे हुए 6 महीने जो हैं वो कुछ ऐसे गुजरेंगे आप सभी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जैसे एक रोलर कोस्टर राइड हो। अब ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? ऐसा कहने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों वो ये कि बृहस्पति की जो मूवमेंट है, बृहस्पति की जो चाल रहेगी इस दौरान वो बहुत फास्ट रहेगी। बृहस्पति अभी 2 जून को आपके 9वें भाव में उच्च के हो गए हैं। आपके 9वें भाव में गोचर हुआ है बृहस्पति का कर्क राशि में। बहुत अच्छी स्थिति है, ये बहुत शुभ स्थिति है। जब बृहस्पति जैसे एक ग्रह आपके 9वें भाव में उच्च के हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 9वां भाव जो है वो ऐसे भी पावर हाउस होता है पूरी ही कुंडली का, और ये और मजबूत हो जाता है जब यहाँ बृहस्पति जो कि काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के मालिक हैं वो उच्च के हो जाएं। और ये बृहस्पति अभी यहीं रहेंगे 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति फिर से राशि परिवर्तन करेंगे 5 महीने के अंदर अंदर ही, और बृहस्पति आपके 10वें भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी इन 6 महीनों में बृहस्पति आपके 9वें और 10वें भाव में भ्रमण करेंगे, और दोनों ही भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9वां भाव आपके धर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है, आपके फॉर्च्यून का होता है, और 10वां भाव आपके कर्म का, आपके काम काज का, आपके प्रोफेशन का, आपके जॉब का होता है, आपके व्यापार का होता है। और दोनों ही भाव में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन जब हम इन 6 महीनों का विश्लेषण करते हैं दोस्तों, तो मंगल को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। हालांकि ये वीडियो आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं, तो लग्न के स्वामी भी मंगल देव हैं। तो ये वीडियो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के लिए है, आप दोनों ही ये वीडियो देख सकते हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी है और मंगल की मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले 6 महीने। मंगल अभी 21 जून को आपके 7वें भाव में आएंगे और फिर 3 अगस्त को वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, और फिर 19 सितंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर मंगल नीच के होते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पहले भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव में जाएंगे तो उनकी नीचता के परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, यहां पर मंगल शुभ परिणाम ही देंगे। इसके अलावा शनि और राहु केतु, इन तीनों ग्रहों की भी स्थिति जानना बहुत जरूरी है। शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि 27 जुलाई तक ऐसे ही रहेंगे। 27 जुलाई को शनि देव वक्री हो जाएंगे आपके 5वें भाव में। राहु आपके 4थे भाव में है और यहीं रहेंगे। 5 दिसंबर तक राहु यहीं रहेंगे, और केतु आपके 10वें भाव में है और केतु भी 5 दिसंबर तक आपके 10वें भाव में ही रहेंगे। 6 दिसंबर से राशि परिवर्तन हो जाएगा, इनका गोचर होगा, तभी इनकी स्थिति में बदलाव आएगा। इन सभी ग्रहों को देखा जाए तो सबसे पहली चीज जो निकल कर आती है वो ये कि बृहस्पति अभी आपके 9वें भाव में है, तो आप में रिकॉग्निशन की एक भूख जागेगी। आपको समाज में, दुनिया में एक प्रतिष्ठित रूप में देखा जाए, इस चीज की भूख आप में जाग जाएगी। यानी मुझे सम्मान चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे समाज मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने, लोग मेरे बारे में बातें करें। यानी कि रिकॉग्निशन आपको चाहिए होगी, इसकी भूख बढ़ जाएगी। इसकी वजह ये भी है दोस्तों कि मंगल आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वां भाव जो होता है वो पब्लिक का होता है, वो जनता का होता है। तो जनता के बीच में जनता के चहेते बनने की इच्छा जो है वो बहुत तीव्र हो जाएगी आप लोगों की। तो ये एक स्थिति रहेगी। और यहां पर कमाल की बात यह है कि बृहस्पति क्योंकि 9वें भाव में रहेंगे और मंगल अभी आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन भी आ जाएगा। लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आप उनको प्रभावित भी कर पाएंगे, क्योंकि 7वें भाव में पहले भाव के स्वामी रहेंगे। तो आपका प्रभाव रहेगा लोगों पर, आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कमाल की हो जाएगी आने वाले 5 महीनों में। इसकी वजह यह है दोस्तों कि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 3रे भाव पर रहेगी। 3रे भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है, जान पहचान बहुत अच्छे लोगों से हो जाती है, ऐसे लोगों से जिनसे आप कुछ सीखेंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति विस्तार है।
तो नेटवर्किंग में तो विस्तार होगा ही, जान पहचान बढ़ेगी आपकी, और इस विस्तार से आप कुछ सीखेंगे, कोई नया काम सीखेंगे, पढ़ने की, सीखने की, कुछ सीखने की, कोई नया स्किल सीखने की, कोई नया कोर्स करने की इच्छा आप में बहुत ज्यादा रहेगी। और हो सकता है कि इन 5 महीनों में आप कोई नई चीज सीखें, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा ज्ञान आप सीख लें जो आने वाले समय में आपको अपने फील्ड का मास्टर बना दे, क्योंकि उच्च के बृहस्पति है, कुछ ना कुछ बड़ा ज्ञान जरूर देकर जाएंगे। तो ये स्थिति बृहस्पति की आपके ज्ञान के लिए, आपके एक्सपेंशन के लिए बहुत ही बेहतरीन कही जा सकती है। बृहस्पति 9वें भाव में रहेंगे ना दोस्तों, तो एक और चीज जो बहुत अच्छी होगी वो ये कि आपकी सोच में जो नकारात्मकता आ गई है वो दूर होगी। नेगेटिविटी जो भरी पड़ी है आपके अंदर वो धीरे धीरे कर ये बृहस्पति निकालेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर भी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन 3 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस दौरान आपके राशि के जो स्वामी हैं वो आपके अष्टम भाव में, मिथुन राशि में चले जाएंगे। और जब पहले भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले जाएं तो ये स्थिति आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। खासकर आपको पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, आपके पेट में कोई तकलीफ रह सकती है, क्योंकि शनि भी इस दौरान वक्री रहेंगे और आपके 5वें भाव में रहेंगे। तो पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन छोटी मोटी पेट की बीमारियों से आप परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा मंगल अष्टम में रहेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। 3 अगस्त से लेकर 19 सितंबर के बीच आपके घर में, आपके जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि राहु आपके 4थे भाव में है। 4था भाव आपके घर, मकान, प्रॉपर्टी का होता है, और राहु यहाँ पर रहेंगे और मंगल अष्टम में रहेंगे तो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट आपके बढ़ जाएंगे। तो इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में सतर्क रहना है, आपको ध्यान देना है। अगर किसी तरह के कागजात वगैरह आप साइन करें तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ लें, उसको चेक कर लें, तभी उस पर हस्ताक्षर करें। अब दोस्तों, मंगल जब 19 सितंबर को आपके 9वें भाव में आएंगे, यहाँ पर मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन मंगल आपके पहले भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर उनकी नीचता जो है वो खत्म हो जाएगी। मंगल यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देंगे 9वें भाव में, और उस वक्त वो बृहस्पति के साथ रहेंगे। मंगल और बृहस्पति की युति बहुत अच्छी होती है, खासकर फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी होती है। रुपए पैसे से इस वक्त आप मजबूत होंगे। यही वो समय है जब आपके पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। फाइनेंशियल जो स्थिति है आपकी वो मजबूत होगी, वो इस तरह की हो जाएगी कि अगर आप अभी कर्जे में डूबे हुए हैं तो आप कर्जे तो चुका ही पाएंगे, आप कुछ सेविंग भी कर लें, अपनी सेविंग भी प्लान कर लें। ऐसे भी बृहस्पति जब 9वें भाव में होते हैं दोस्तों, तो आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, खासकर फाइनेंशियली उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने की प्लानिंग शुरू कर देंगे आप। इसकी वजह यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी रहेगी, शनि पर रहेगी, लेकिन 5वां भाव आपके संतान का होता है। तो आप अपने संतान के अच्छे भविष्य के लिए सेविंग की प्लानिंग भी करेंगे, और सेविंग कर पाएंगे आप 19 सितंबर के बाद, क्योंकि गुरु और मंगल साथ में रहेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ स्थिति ये रहेगी। क्योंकि जॉब की बात की जाए तो 2 जून से ही आपके लिए अच्छा समय है। 2 जून से ही आपको अच्छे जॉब के ऑफर आ सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज आ सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, जैसा मैंने बताया, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 3रे भाव पे रहेगी। तो आपकी जान पहचान बढ़ेगी, जिससे आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नए नए लोगों के साथ मिलकर कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। तो नई चीज आप कर सकते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी तरह के व्यापार करने की प्लानिंग आप कर रहे थे तो हो सकता है कि अब आप उसको स्टार्ट करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि फिर वही तारीख मैं जो बता रही हूं, 3 अगस्त से लेकर 19 सितंबर के बीच में अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल अष्टम में चले जाएंगे। डिस्प्यूट हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। वाहन वगैरह चलाते वक्त भी आपको सतर्कता बरतनी है 3 जून से लेकर 19 सितंबर तक। उसके बाद का समय बहुत ही बढ़िया है, उसके पहले का भी समय अच्छा है, लेकिन इस दौरान आपको
थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। दोस्तों यहाँ पर एक बात तो तय है कि 13 दिसंबर 2026 तक आप अपना कोई ना कोई काम जरूर शुरू करेंगे। आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक्सपेंशन भी आएगा। अगर आप अभी भी व्यापार करते हैं तो आप देखेंगे 19 सितंबर के बाद आपके व्यापार में विस्तार आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रफ्तार आएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। व्यापारियों के लिए 19 सितंबर के बाद का समय बहुत अच्छा है। खासकर 19 सितंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच का समय बहुत ही बढ़िया समय है बिजनेसमैन के लिए। 21 जून से लेकर के 3 अगस्त के बीच में आपके हाथों में आपका प्रमोशन लेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर देना है दोस्तों कि केतु आपके 10वें भाव में है। बॉस से अनबन हो सकती है, नया बॉस मिल सकता है आपको जो पुराने वाले से ज्यादा खड़ूस हो सकता है क्योंकि केतु है यहाँ पर, और ट्रांसफर भी आपका हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं काफी मजबूती से बनी रहेंगी क्योंकि केतु 10वें भाव में है। तो केतु 2 चीजों को बहुत मजबूती से दर्शाते हैं। पहली तो ये कि आपके बॉस से आपकी उतनी बनेगी नहीं, बॉस से किसी ना किसी बात को लेकर हर वक्त कोई ना कोई मनमुटाव आपका चलता रहेगा, कोई ना कोई खटपट आपकी चलती रहेगी। दूसरी चीज, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। ये केतु 5 दिसंबर से पहले आपका स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है आपका। ट्रांसफर के बहुत मजबूत योग बने हुए हैं अभी भी, क्योंकि केतु जिस जगह पे होते हैं, जहां बैठते हैं, वहां से वो काटते जरूर हैं आपको, वहां से अलग जरूर करते हैं। अब अगर आपके मैरिड लाइफ की बात की जाए तो मैरिड लाइफ वैसे तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी। खासकर 21 जून के बाद मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में रहेंगे। पहले भाव के स्वामी हैं मंगल देव और 7वें भाव में रहेंगे। तो छोटे मोटे डिस्प्यूट तो हो सकते हैं क्योंकि मंगल है, मंगल का स्वभाव है डिस्प्यूट करना। छोटे मोटे झगड़े मसले रह सकते हैं लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपके मैरिड लाइफ में। इनफैक्ट मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी चलेगी आपकी। आकर्षित रहेंगे आप और आपके स्पाउस जो हैं वो एक दूसरे से आकर्षित भी रहेंगे। आप अपने स्पाउस को सपोर्ट करेंगे, उनके हर काम में सपोर्ट करेंगे क्योंकि मंगल आपके पहले भाव के स्वामी हैं और 7th हाउस में रहेंगे। तो आपका फुल सपोर्ट रहेगा आपके स्पाउस को। जैसे ही मंगल आपके 8वें भाव में जाएंगे, आपके स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ससुराल वालों की वजह से, इन लॉज की वजह से आपके झगड़े बढ़ सकते हैं या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े मसले जो हैं वो बढ़ सकते हैं, ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि अष्टम में मंगल वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। डिस्प्यूट कई गुना बढ़ जाते हैं। हालांकि 19 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के व्यवहार में काफी हद तक बदलाव आया, वो सॉफ्ट हो गए, वो विनम्र हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि मंगल जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि जो है वो एक जल तत्व राशि है, इमोशनल राशि है। तो आपके स्पाउस में आप चेंजेस देखेंगे 19 सितंबर के बाद। अब आपके फैमिली लाइफ की बात की जाए, पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो राहु आपके 4th हाउस में है। राहु यहाँ पर एंजाइटी देते हैं लेकिन राहु यहाँ पर विस्तार देते हैं क्योंकि वो कुंभ राशि में है। राहु ऐसे तो जब 4th हाउस में होते हैं तो एक चीज बढ़ा देते हैं दोस्तों, वो ये कि घर में आपको बेचैनी होती है, घर में एंजाइटी होती है, घर में मन नहीं लगता। और राहु यहाँ पर एक और चीज करते हैं कि आप अपने घर में जब होते हैं तो आपको नींद की भी समस्या हो जाती है, आपको रात में नींद जो है वो लेट से आती है। राहु इन चीजों को बढ़ा देते हैं। लेकिन राहु क्योंकि 4th हाउस में है तो 4th हाउस की चीजों को एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं उन चीजों को फैला देते हैं, उन चीजों को एक्सपैंड कर देते हैं। तो आप हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की सोचें और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो नई प्रॉपर्टी ले लें। इसके अलावा आप अपना वाहन भी ले सकते हैं अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। इस वीडियो के अंत में मैं राहु 4th हाउस में है और आपको अगर किसी तरह की कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो में आप बने रहें। अब दोस्तों आपके लव लाइफ की बात करें, आपके 5वें भाव में शनि है और 27 जुलाई को शनि देव वक्री हो जाएंगे। ये वो समय होगा 27 जुलाई के बाद का समय जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, क्योंकि शनि 5वें भाव में है तो लव लाइफ में समस्याएं जरूर चल रही होंगी। ये जो शनि है ना, ये आपको पास्ट लाइफ से निकलने ही नहीं देते, आपको एक लूप में फंसाए रखते हैं क्योंकि शनि इतने स्लो हैं कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पाते। तो आप पास्ट लाइफ के ट्रॉमा में ही घूमते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, मेरे ही साथ क्यों, यही सब चीजें आप सोचते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ठीक भी होते हैं
तो फिर से वापस उसी लूप में फंस जाते हैं और वही चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है। इसकी वजह है कि शनि, और शनि जब वक्री हो जाएंगे तो ये चीजें बढ़ा देंगे। दोस्तों शनि जब ये पैटर्न आपको देते हैं ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, और जब वो वक्री होते हैं तो आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाना चाहते हैं, और वो ये है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। अगर किसी रिश्ते में आप ही बार बार झुककर उस रिश्ते को निभा रहे हैं, तो फिर आपको यहां पर अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। 27 जुलाई के बाद दोनों ही चीजें हो सकती है, या तो आपके पार्टनर का बिहेवियर और ज्यादा रूड हो सकता है, या फिर वो एकदम से बदल सकते हैं। तो अगर वो बदल जाते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, उनका रवैया आपके प्रति सॉफ्ट हो जाता है, वो लॉयल्टी दिखाते हैं, तब तो फिर आपका रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर 27 जुलाई के बाद आपके रिश्ते में रूडनेस और बढ़ जाती है, आप डोमिनेट होते ही जाते हैं, तो फिर यहां पर ये शनि आपको जरूर रियलाइज कराएंगे कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, जिसके लिए हो सकता है कि शनि देव आपके पेन को कई गुना बढ़ा दें और आप खुद ही ये फैसला लें कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में आप एक नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। हो सकता है कि वो नया रिश्ता आपका मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, आपका बिलवेड भी हो सकता है, आपका कोई नया फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में आपके जीवन में किसी नए शख्स की एंट्री हो सकती है, कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है आपका, इसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना आपको कि जब मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे, यानी 3 अगस्त से लेकर 19 सितंबर के बीच में, तो अगर आपका कोई इलिसिट रिलेशनशिप है तो वो दुनिया के सामने आ सकता है, क्योंकि 8वां भाव स्कैंडल्स का भी होता है। तो इस वक्त ऐसे किसी भी काम से आपको बचना चाहिए जिसके चलते आपकी बदनामी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 2 जून के बाद का ही समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं सबसे शुभ दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, शनि पर है। शनि अभी तक रुकावटें ला रहे थे, आपकी शिक्षा में रुकावटें ला रहे थे, लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी तो शिक्षा में विस्तार होगा। स्टूडेंट्स अगर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। अब दोस्तों बात करें उस उपाय की जिसके बारे में मैंने बताया था कि अगर राहु आपके 4थे भाव में है और आपको मानसिक परेशानियां हो रही है, नींद की समस्या हो रही है या एंजाइटी हो रही है, अपने घर में आप परेशान रह रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों कि आप 8 सूखे नारियल ले लीजिए और शनिवार या मंगलवार के दिन, यही 2 दिन आपको चुनना है, और इन 2 दिनों में संध्या के समय आप ये 8 नारियल जो हैं वो किसी बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा करने से राहु बहुत हद तक शांत रहते हैं और आपको मानसिक शांति मिलती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आने वाले 6 महीनों की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।